मैं साइंटिस्ट बनने के पीछे का कोई सिनेरियो तो नहीं है कि मैं साइंटिस्ट ही बनना था, बट जो हमारा इंटरेस्ट था कि मैं रिसर्च एरिया में जाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने गार्जियन को बताया कि मुझे रिसर्च वाला एरिया पसंद है, मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो करूँगा। तो उसके ऊपर मुझे पेरेंट्स की तरफ से कभी भी दबाव नहीं मिला कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। उन्होंने हमें जितना फ्रीडम होना चाहिए हमारे रिसर्च के लिए, हमारे इनोवेशन के लिए, उन्होंने दिया। और आज मैंने उनको करके दिखाया कि देखिए आपने जो आज दो हमें अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद। प्रकाश, आप तमाम मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। ये कार्यक्रम को पूरे बिहार में सभी अपने समाज को, बच्चे बच्चियों को, और जो इंटर मैट्रिक पास बच्चे बच्चियों को हम लोग पुरस्कृत करके उनको मनोबल को बढ़ाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र में हमारे समन्वय समिति उन लोगों को काफ़ी सहयोग हमारा समन्वय समिति की ओर से किया जाएगा। ये सर कितने वर्षों से चल रहा है समन्वय समिति? समन्वय समिति बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति 1990 में स्थापित हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन 1992 से करीब 30-32 साल से हमारा समन्वय समिति चली हुई आ रही है। और पूरे 38 जिला में आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 6 अगस्त 2022 को पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिला मुख्यालय पे समन्वय समिति की ओर से किया जा रहा था। मैं इस समिति का एक भागीदार हूँ, इस समाज के तरफ से बिलोंग करता हूँ, और मैं युवा वैज्ञानिक के तौर पे अभी देश में विख्यात हूँ। जिसमें हमारा जो इनोवेशन था वो था कन्वर्टिंग वेस्ट प्लास्टिक इनटू पेट्रोल। मैं कचरे से पेट्रोल बनाने वाली जो इनोवेशन है उसके ऊपर काम करता हूँ। तो हमारे समाज में जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे, उनके मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था और उनसे मिल करके काफ़ी कुछ उनको बताया, सिखाया, और काफ़ी अच्छा लगा। उनके साथ एक इंटरेक्शन होने का मौका यहाँ पर मिला हमें इस समाज के माध्यम से। ये जो बिहार कुम्हार समन्वय समिति का जो आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो समाज है, जो हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उनको एकत्रित करके एक समाज बनाना और एक जो यूनिटी की पावर होती है उसको दिखाना कि वी आर यूनाइट। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग एक साथ में यहाँ बैठे हैं और कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम है और स्टूडेंट्स के थ्रू किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें। आप जो साइंटिस्ट बने हुए हैं, इसमें क्या गार्जियन का दबाव था कि साइंटिस्ट बनना है, IPS IAS का बहुत सारा पढ़ाई था, आप इसी रास्ते को क्यों चुने? बेसिकली मैं साइंटिस्ट बनने के पीछे का कोई सिनेरियो तो नहीं है कि मैं साइंटिस्ट ही बनना था, बट जो हमारा इंटरेस्ट था कि मैं रिसर्च एरिया में जाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने गार्जियन को बताया कि मुझे रिसर्च वाला एरिया पसंद है, मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो करूँगा। तो उसके ऊपर मुझे पेरेंट्स की तरफ से कभी भी दबाव नहीं मिला कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। उन्होंने हमें जितना फ्रीडम होना चाहिए हमारे रिसर्च के लिए, हमारे इनोवेशन के लिए, उन्होंने दिया। और आज मैंने उनको करके दिखाया कि देखिए आपने जो छूट दिया वो मैंने करके दिखाया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आज हमारे पास 35 से भी ज़्यादा आविष्कार है, कई कंट्रीज से रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है, और 60 से ज़्यादा कंट्रीज ने हमें गोल्ड मेडल दे रखा। इवन मैं IIT पटना में था, वहाँ के भारत सरकार की तरफ से भी हमें कुछ दिनों पहले सम्मानित किया गया। तो ये सारे जो सिनेरियोज वो पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हुआ। उन्होंने हमें कहा, हमने बताया कि देखिए मुझे ये करना है, उन्होंने कहा हाँ तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ अच्छा करो अपने समाज के लिए। तो उस मुकाम पे मैं ये काम कर रहा हूं। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति रोहतास जिला का मैं अभी वर्तमान में 3 वर्षों से कार्य सेवा देते हुए पुनः निर्विरोध रोहतास जिले के सचिव पद पे आसीन हूँ और प्रदेश के संयुक्त सचिव पे की काम जिम्मेवारी मिली है। जो है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने का मतलब हमारा ये है कि बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति वर्षों से अपनी बैनर को, अपने झंडा को लेकर के समाज के बीच जा रही है, सरकार के बीच जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे परिवार को हमेशा उपेक्षित किया गया है। और उपेक्षित के दौरान
अब हमारे स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि हमारा प्रजापति परिवार कतई अब सरकार जो हमें आज तक इस्तेमाल करते आई है, हम अब इस्तेमाल करने वाले वो मशीन नहीं है। वोटिंग करने वाले मैं ईवीएम मशीन नहीं हूँ कि केवल मैं वोट दूं और हमारे वोट से आपकी सरकार बने और हम पर आप हमेशा तानाशाह वाली बात करते रहे। इसलिए हमारे पूरे बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के द्वारा हर प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिले स्तर पे एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ अपने परिवार के संगठन को संगठित करके अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला दिन अगले वर्ष 2023 में गांधी मैदान भरने का काम करने जा रहा हूं। और ये हमारा समन्वय समिति का दृढ़ संकल्प है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। आने वाला दिन में हमारा प्रजापति का बेटा कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र की भागीदारी में उसकी सहभागिता अव्वल पर रहेगी और सरकार को बाध्य होकर के, चाहे हमारे सीएम साहब हो, चाहे हमारे डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो, बाध्यता होकर के आप मुझे उस जगह पर देंगे और आने वाला दिन तो मैं छीन के रहूंगा। ये मुझे पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ संगठन की पूरी ताकत है और समन्वय है, जिसके चलते हम अपनी मुकाम को हासिल करेंगे। और ये आप सब लोग की सहभागिता होगी, स्नेह होगा, प्यार होगा। आप लोग हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाएंगे और सरकार के समक्ष लाएंगे तो हमारे ऊपर सरकार भी इस पर विचार करेगी कि आखिर हमारे प्रजापति परिवार जो कि पूरे तीनों लोक का स्वामी थे, हमारे दक्ष प्रजापति जो हमारे तीनों लोक के हमारे नेतृत्व करते थे, और हमारा प्रजापति परिवार एक बिहार को नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षित वर्गों ने देखा कि प्रजापति कुम्हार शुरू से मट्टी का बर्तन बनाते आया है, वो कूड़े कचड़े में रहता है, आवा में काम करता है, इसलिए उसको उपेक्षित करके हमेशा उसको वंचित रखा गया, उसको अलग रखा गया। लेकिन अब प्रजापति परिवार जागरूक हो चुका है।